हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जहां आपको मिलने वाले हैं 11th से लेकर पीजी लेवल तक। मतलब 11th 12th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर पीजी के चारों सेमेस्टर के सारे सिलेबस इसमें मिलने वाले हैं आपको साइंस सब्जेक्ट से। साथ ही साथ सीजीवीएपीएम, एसएससी, सीजीपीएससी इसमें जितने भी साइंस से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग आएंगे, कंप्यूटर आएंगे, उस हिंदी आएंगे, इंग्लिश आएंगे, वो सारे वीडियो आपको यहाँ मिलने वाले हैं। और आप सभी को मालूम है कि अभी हाल ही में शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता का पोस्ट आने वाला है सीजीवीएपीएम के द्वारा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा। और सभी अपने अपने तैयारी में भिड़े होंगे। सब कोई किताब लेकर बैठा होगा, कोई कुछ क्लासेस खरीदे होंगे। वैसे कोई ना कोई मतलब सभी के सभी कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म खोज ही रहे होंगे अपने पढ़ाई को कंटिन्यू और अच्छे से करने के लिए, ताकि इस बार सक्सेस तो मिल ही जाए और मिल ही जाएगा। बस आपको प्रॉपर सही ढंग से और रेगुलर पढ़ाई करना होगा, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब आसान है। लेकिन अगर आपको पूरा क्लास चाहिए, पूरा सिलेबस चाहिए, व्याख्याता के पोस्ट के लिए, शिक्षक के पोस्ट के लिए, सहायक शिक्षक के पोस्ट के लिए, तो उसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं जहां से आप लोग क्लासेस खरीदे होंगे और उसको खरीद के पढ़ रहे होंगे। 5,000 10,000 ऐसा कुछ उसके चार्जेस हैं। उतना ज्यादा तो है नहीं, 5-10 हजार तो बंदोबस्त किया जा सकता है। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिसके लिए 5-10 हजार भी ला पाना मुश्किल होता है, बंदोबस्त नहीं हो पाता है। तो उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। खैर आज का क्लास तो भौतिकी विषय फिजिक्स सब्जेक्ट में व्याख्याता के पद के लिए जो तैयारियां हैं वो आज से मैं स्टार्ट करवाने वाला हूं। आप बस लगातार मेरे वीडियो को देखते चले। अभी से जो आज शुरुआत होगा, इसके बाद जो खत्म होगा तब तक रेगुलर क्लासेस लेने से आपको ये होगा कि जब आप एग्जाम होगा तब इतना मैं प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि 100 के 100 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के। उस 100 क्वेश्चन के बारे में आप कुछ न कुछ जरूर जान रहे होंगे। वैसे तो बहुत कुछ जान रहे होंगे, लेकिन आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई इसमें क्या कर सकते हो, मिस्टेक हो सकता है। ये जनरल ह्यूमन एक है ना बिहेवियर है ये, कि कुछ न कुछ त्रुटि हो ही जाता है। ठीक है, तो प्लस माइनस मतलब गुना भाग, धन, घटाना जोड़ना जो भी है, इसमें अगर आपका पर्सनल अगर कोई मिस्टेक होता है तभी आंसर गलत हो सकता है। अदरवाइज इतना प्रॉमिस है कि जब एग्जाम होगा उस समय आपको पूरा पूरा क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन के बारे में आप जानते होंगे, ये वादा है। बस आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ते चलिए। तो हम शुरू करने वाले हैं व्याख्याता पद के लिए भौतिकी का शुरुआत, भौतिक विषय का, भौतिक शास्त्र का शुरुआत। तो आज शुरुआत करने जा रहा हूं। तो आप सभी को ये तो मालूम ही होगा भौतिकी क्या है। वैसे आप जो है किताबी नॉलेज रखे होंगे कि उसका डेफिनेशन क्या होता है। द्रव्य और ऊर्जा, ऐसा बोलते हैं ना, द्रव्य और ऊर्जा के बारे में पढ़ाई करना, अध्ययन करना ही भौतिक शास्त्र कहलाता है या भौतिकी कहलाता है। आप ये सब पढ़े होंगे, लेकिन हम जनरल बातें करेंगे। हमको एकदम ज्यादा थ्योरी कॉन्सेप्ट को याद नहीं, मतलब याद होना जरूरी तो है क्योंकि हम फिजिक्स के व्याख्याता बनने वाले हैं। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो उस प्रकार से हमें एज अ पोस्ट में जब जाने के बाद, है ना, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, हमें उन सारे टॉपिक के बारे में पता तो होना चाहिए। लेकिन अभी समय कम है और हमें तैयारी करनी है कि हम उस एग्जाम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कैसे क्वालिफाई करें। तो उसके लिए कुछ शॉर्ट में और एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बनाते चलेंगे, नॉर्मल जीवन से कॉन्सेप्ट बनाते चलेंगे, हमारे दैनिक जीवन में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उसको लेते हुए चलेंगे, ताकि अच्छे समझ में आए और जल्दी से हमारा सिलेबस कवर हो। तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में तो यही है कि भौतिकी क्या है। तो सीधी सी बात है, जिसको आप देख सकते हो, अभी मुझे देख पा रहे हैं मोबाइल के जरिए, है ना, जिसको देख सकते हो, जिनको सुन सकते हो, जिसे महसूस कर सकते हो, जिसे डिटेक्ट कर सकते हो, है ना, और जिसका मेजरमेंट कर सकते हो, मापन, है ना, जिसका मेजरमेंट, जिसका मापन किया जा सके, वो सारा चीज भौतिकी के अंतर्गत आता है। वही भौतिकी है, इससे बाहर भौतिकी नहीं है। ठीक है, जिसको देख सके, सुन सके, महसूस कर सके, कुछ चीजें ऐसी जिसको हम देख नहीं सकते उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, है ना, पता लगा लेते हैं कि यहाँ से रेडियो तरंग गुजरा है, लेकिन रेडियो तरंग को हम देख तो पाते नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही तो ये सभी चीजें जिसका मेजरमेंट कर सके ये भौतिकी कहलाएगा। भौतिकी की शुरुआत करने से पहले जो भी चीजें हैं जो तुम अब देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, उनको नाम क्या दिया जाए, उनको नाम क्या दिया जाए। तो नाम दिया गया भौतिक राशि। क्या नाम दिया गया? भौतिक राशि। हमारा हिंदी मीडियम में क्लासेस चलने वाली है,
अच्छे से। अगर किसी को अंग्रेजी माध्यम में चाहिए होगा तो अलग से कमेंट करें, हम अंग्रेजी माध्यम में भी वीडियो बना देंगे अलग से, ठीक है। तो सारी जो चीजें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, उनको नाम क्या दिया जाए। अब जनरली तो नाम सबका अलग अलग होता है, मोबाइल है, ट्राइपॉड है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड है, मैं हूं दुर्गेश देवांगन, ये चश्मा है, ये टोपी है। तो हर चीज का नाम अलग अलग है। भौतिकी में हम सबका अलग अलग नाम लेकर हम उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं, इसलिए एक नाम दिया गया भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। हर चीज भौतिक राशि कहलाएगी, हर चीजों को हम भौतिक राशि शब्द दिया जाएगा, ठीक है। तो भौतिक राशि क्या है, वही फिर से आलू, भाटा, मुरई, प्याज, मैं, आप, है ना, ये दुनिया, ये हवा, ठीक है, ये मौसम का किनारा, ठीक है ना, पंखा, कूलर, लाइट, व्हाइट बोर्ड, सारी चीजें सभी क्या कहलाएंगी, भौतिक राशि कहलाएंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। लेकिन अब भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं, मेन बात तो यहाँ पे आते हैं। तो भौतिक राशि जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला होता है मूल राशि, पहला होता है मूल राशि, ठीक है, मूल राशि। मूल राशि, मूल राशि मतलब वो सारे राशि, ऐसे राशि, राशि मतलब ऑब्जेक्ट का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को, सारे ऑब्जेक्ट को, चाहे वो जीवित हो, चाहे मतलब सजीव हो, चाहे निर्जीव हो, वो सारे ऑब्जेक्ट्स को नाम दिया जाएगा भौतिक राशि। लेकिन ये जो राशियां हैं, ये जो राशि है वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, उसको मूल राशि कहते हैं। मतलब जितने भी मूल राशि होंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब एग्जाम्पल दूंगा, वो सभी क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आप समझ में आ जाएगा। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इतना ब्रॉड नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स शॉर्ट में बनाया जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ जाए उतना नोट्स बनाना पर्याप्त होता है। ऐसा नहीं कि आप पूरा पोथी पुराण बना दिए और पढ़ते पढ़ते आपका जीवन ही बीत गया, ठीक है। हमें नोट्स ऐसे बनाना होता है जिसे बनाने के बाद हम 1 माह 1.5 माह में रिपीट कर सकें, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पहला होगा द्रव्यमान। पहला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। मेरे अक्षरों में मत जाइए, मेरा राइटिंग बहुत ही अच्छा बनता है। आप सभी को ऐसे ही बेहतरीन राइटिंग बनाना होगा तो उसके लिए मुझे कमेंट करें, मैं आपको सिखा दूंगा। उसके लिए अलग से क्लास लगेगा कि हम अपने राइटिंग को कैसे सुधारें। देखो कितना सुधरा हुआ है ना। द्रव्यमान, द्रव्यमान मीन्स मास, ठीक है। दूसरा, आप सभी इसको 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, आपको ये नया चीज नहीं लग रहा होगा, आप सभी को लग रहा होगा ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं। दोबारा क्यों बता रहे हैं देवांगन सर, तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कॉन्सेप्ट जरूरी है। स्टार्टिंग से आप अपने हिसाब से पढ़े हो, अब आप मेरे हिसाब से पढ़ना शुरू करो। मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो एक अलग तरीके से पढ़ोगे, है ना, और एक अलग लय बनेगा। आपका नॉलेज और मेरा नॉलेज को एक साथ होना पड़ेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना बस। आगे देखिए, लंबाई तीसरा, है ना, और क्या नाम दे दूं, समय, ठीक है, समय। चौथा, चौथा क्या नाम दे सकते हैं, आप सभी को याद है, मुझे तो मैं तो भूल गया ऐसा लग रहा है। तापमान, टेम्परेचर, ठीक है। पांचवा विद्युत जामवल, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। छठवा होता है ज्योति तीव्रता। अच्छा मेरा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, कहीं बड़ा ई कहीं छोटा ई कहीं, है ना। तो साइंस वाले का ये हिंदी कमजोर होना जायज सी बात है। इनका मात्रात्मक थोड़ा सा प्रॉपर्टी हमारे अंदर नहीं होती है कि हम बड़ी लगाएं छोटी लगाएं। वैसे सही होना चाहिए, सही हमको लिखना चाहिए, लेकिन नहीं चाहेगा तो क्या करेंगे, है ना। हम साइंस की तरफ बढ़ते हैं। ज्योति तीव्रता क्या बोलते हैं इसको, ल्यूमिनोसिटी। अच्छा मैं इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। सातवां होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब देखो द्रव्यमान, मास आप जानते ही हैं, मास आप जानते ही हैं। आप जो वजन मापने वाले मशीन में अपना जो वजन मापते हैं वो आपका वेट होता है, वजन, भार जिसको बोलते हैं भार। और ये क्या है, द्रव्यमान। भार और द्रव्यमान में अंतर है, ठीक है।
है ना, द्रव्यमान m को बोलते हैं, जबकि भार mg को बोलते हैं। ये mg क्या होता है, वेट होता है, g ऐड हो जाता है, g का वैल्यू क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है, बताऊंगा आगे, अभी शुरू होगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जी का वैल्यू होता है। अगर 9.8 को हटा दोगे तब जाकर आपका मास निकलेगा। अगर मैं ऐसा मान लूं, चलो अप्रोक्सीमेटली जो 9.8 है वो 10 है, एक्चुअल में जो मैं देखो 0.2 को बढ़ा दिया हूं, ये बहुत, अगर हम कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं तो ये बहुत ही मतलब प्रभाव डालता है कैलकुलेशन में, है ना, मतलब प्रैक्टिकली ये बहुत प्रभाव डालेगा। थ्योरिकली हम ले सकते हैं ना, थ्योरेटिकली हम ले सकते हैं। अगर मैं 10 ले लिया, अगर अगर मान लो कि मेरा वेट है 60 किलोग्राम, तो m बराबर ये g को इधर ले आओ तो 60/10 होगा, मतलब कि 6 किलोग्राम। तो एक्चुअल में मेरा मास कितना है, मास मेरा है 6 किलोग्राम। आप अंतरिक्ष में चले जाओगे तो भी आपका मास इतना ही रहने वाला है, 6 किलोग्राम, है ना। आपका वेट अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकता है क्योंकि जी का वैल्यू चेंज होता है, ठीक है। तो मास है 6 लेकिन वेट था 60, अंतर है, इन्हीं अंतरों को समझना है, ठीक है। तो ये लंबाई भी आप जानती हो क्या होता है ना, आपका लंबाई कितना फीट के हो आप या कितना किलोमीटर के हो आप, अभी बताऊंगा उसके बारे में, है ना। समय भी जानते हो, तापमान भी जानते हो, विद्युत धारा भी जानते हो, करंट, है ना, करंट हम पढ़ेंगे आगे सिलेबस में आएगा तो करंट के बारे में बहुत ब्रॉड पढ़ेंगे, है ना। और एक करंट ये वैसा ही चीज है, अगर किसी को अपना स्ट्रेट हेयर करवाना है तो जो बिजली का जो तार होता है ना जिसमें करंट हो रहा होता है उसको छू देना, उससे करने से क्या हो जाएगा, सबका हेयर स्ट्रेट हो जाएगा। ऐसा करना मत, जोक सपाट, कोई गलती छू मत लेना भाई। फिर आता है ज्योति तीव्रता, कभी कभी लाइट का बोलते हैं ना वोल्टेज कम हो गया, वोल्टेज ज्यादा हो गया, यही बताएगा ज्योति तीव्रता, ठीक है। पदार्थ की मात्रा कि कितना मटेरियल आप यूज कर रहे हो प्रैक्टिकल करने के लिए, केमिस्ट्री लैब में हम लोग कई बार यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है हमारे। अभी एक्चुअल में पूरा पूरा फिजिक्स तो है, लेकिन साथ ही साथ 1 से लेकर जो 5 तक है ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है जब हम विमा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इन 5 में ही काम हो जाएगा, ठीक है, काफी सारे हो जाएंगे, इनको भी ध्यान रखना लेकिन बहुत जरूरी है। तो ये होते हैं मूल राशि। आप खुद सोचिए, द्रव्यमान को लंबाई से कोई लेना देना नहीं है, लंबाई का समय से कोई मतलब नहीं है, समय का तापमान से कोई लेना देना नहीं है, ये सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और जो ऐसा होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मूल राशि कहते हैं। तो ये हो गया मूल राशि, छोटा सा लिख दिया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाते रहना जब रिपीट करोगे तब, ठीक है। तो ये हो गया मूल राशि। अब मैं सेकंड को उसमें चलता हूँ, प्रकार में, किसके प्रकार चल रहे हैं, भौतिक राशि के। और मुझे लगता है आप सभी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। तो अब मैं शुरू करने वाला हूं व्युत्पन्न राशि। तो सेकंड है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, ठीक है, व्युत्पन्न राशि। अब व्युत्पन्न राशि क्या होता है, इसे क्या करते हैं, ये मूल राशि से बनता है, मूल राशि से उत्पन्न होता है, उसी के जरिए ही बनेगा, इसका पर्सनल कोई महत्व नहीं है, ये पूरा तरीके से निर्भर करेगा मूल राशि पर। मतलब क्या बोल देंगे इसको, ये क्या होता है शॉर्ट में, मूल राशि से उत्पन्न होता है। उत्पन्न और व्युत्पन्न में अंतर है, ठीक है ना। ये मूल राशि से क्या होता है, उत्पन्न होता है, मूल राशि पर निर्भर करता है, जबकि मूल राशि किसी पर भी निर्भर नहीं करता है, वो स्वतंत्र होता है। लेकिन व्युत्पन्न राशि जो है मूल राशि पर डिपेंड करेगा, हमेशा करेगा, क्योंकि व्युत्पन्न राशि का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, वो मूल राशि के जरिए ही उसको उत्पन्न किया जाता है। एग्जाम्पल दूंगा समझ जाओगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया मैं क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल जानते हो सभी, एरिया, है ना। क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, इसका फॉर्मूला है। अच्छा, चौड़ाई मतलब भी लंबाई ही लिख सकते हो, मतलब लेंथ इंटू लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर। तो खुद देखो लेंथ क्या है, मूल राशि है, लेकिन क्या बना रहा है, लेंथ का स्क्वायर, एरिया बना रहा है, क्षेत्रफल बना रहा है। तो क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। सेकंड देख लो, आयतन, वॉल्यूम, है ना, क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। मतलब लेंथ, चौड़ाई को भी लेंथ से डिफाइन करेंगे, ऊंचाई को भी लेंथ से, तो एल का क्यूब, लेंथ का क्यूब, मतलब 3 बार लेंथ और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसे वॉल्यूम बोलते हैं। लेकिन 3 बार क्या होना चाहिए, एक लंबाई होना चाहिए, एक
चौड़ाई होना चाहिए और एक ऊंचाई होना चाहिए। ठीक है, तो खुद देखिए लेंथ से क्या बन रहा है, आयतन बन रहा है। तो लेंथ मूल राशि है जो किसी पर निर्भर नहीं करता, लेकिन 3 बार लेंथ का यूज करने के बाद आयतन बना, तो मूल राशि से व्युत्पन्न राशि उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, एक ठोक और देख लो, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व। ठीक है, घनत्व फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आपको इसे घनत्व बोला जाए या द्रव्यमान घनत्व बोला जाए, दोनों सेम है। ठीक है ना, द्रव्यमान तो समझ ही गए है ना, मास, और आयतन क्या है, लेंथ का क्यूब। तो देखो मास और लेंथ से मिलकर क्या बना है, डेंसिटी, घनत्व। तो घनत्व भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। फिर से बता देता हूं मैं, एक बार रिकॉल करते हैं। भौतिक राशि वह होता है जो जिसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, वो सारे चीज भौतिकी के अंतर्गत आएंगे। अब इन सभी चीजों को नाम देने का पारी है, तो है ना, तो नाम दे दिया गया, क्या नाम दिया गया, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। अब भौतिक राशि तो नाम दे दिया गया, तो फिर इसके लिए हम लोग भौतिक राशि को 2 भागों में बांटा गया। एक ऐसा भाग जो किसी पर निर्भर ना करे, और दूसरा ऐसा भाग जो पहले वाले पर निर्भर करे। तो पहला वाला बना दिया गया मूल राशि। मूल राशि 7 प्रकार के होते हैं, जिसको मैं बता चुका हूं इसके पहले। मूल राशि जितने भी हैं वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, वो सभी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है व्युत्पन्न राशि, जो मूल राशि से उत्पन्न होता है, मतलब मूल राशि पर निर्भर करता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं दे चुका हूं, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा समझ में, दोबारा कमेंट कर देना कि सर इस टॉपिक को दोबारा हमें समझा दीजिए, हम बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये रहा भौतिक राशि और इसके 2 प्रकार। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मात्रक, यूनिट। तो समझ में आ गया होगा, मैं इसे मिटा देता हूं। अब इसके बाद आएगा मात्रक। क्या आएगा, मात्रक। मात्रक बोलने से यूनिट। आप खुद सोचिए, आपके घर में आपको मम्मी या पापा कोई भेजते हैं सब्जी लेने के लिए कि बेटा जा 2 किलोग्राम आलू लेकर आ। तो आप आलू लेने जाओगे दुकान पे तो कैसे मांगोगे, भैया 2 आलू दो, ऐसा तो नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 2 किलोग्राम आलू दो, है ना। तो किलोग्राम क्या डिफाइन कर रहा है, आलू को कितने मात्रा में देना है उसको डिफाइन कर रहा है। आप कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, है ना, सिलाई के लिए, तो आप बोलते हैं कि मुझे शर्ट चाहिए 2.25 मीटर कपड़ा दे दो, मुझे पैंट सिलवाना है डबल फोल्ड वाला, है ना, तो 1 मीटर मतलब 1/20 मीटर बोलते हैं। ठीक है, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर का हमें एक कपड़ा दे दो पैंट सिलाने के लिए, तो मीटर का यूज कर रहे हैं। आप कपड़ा दुकान में जाकर ये तो नहीं बोलेंगे मुझे 2 किलो कपड़ा दो, मुझे पैंट और शर्ट सिलाने हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। हर चीजों को, हर भौतिक राशियों को, है ना, बुलाने के लिए, है ना, क्या होता है उसके पीछे में एक स्पेशल वर्ड जोड़ना पड़ता है, एक स्टैंडर्ड वर्ड जोड़ना पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। उसे ही इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, है ना। जैसे आलू लेंगे तो किलो में मांगेंगे, दूध लेंगे या तेल लेंगे तो लीटर में मांगेंगे। आपका जब हाइट पूछा जाता है तो आप फीट में बताते हो, कि कोई पूछता भी है तो आपका हाइट कितना फीट है ना, तो 5.5-6 फीट ऐसे बताते हैं। कोई व्यक्ति आपके पास आकर ये नहीं पूछता कि आपका हाइट कितना किलोमीटर है, क्योंकि उनको पता है कि किस चीज को किलोमीटर से डिफाइन करना पड़ेगा और किसको फीट से। इसमें भी डिफरेंस है। आप जब सोना चांदी लेने जाते हैं तो ग्राम में लेते हैं, 10 ग्राम का 1 तोला। अब जाकर वहां तो आप बोलते नहीं हो कि भैया 2 सोना दे दो, तो 2 किलो देना है कि 2 टन देना है। अब हो सकता है कि अंबानी की फैमिली से होगी तो सीधा किलो किलो में लोगी, है ना। और मुझे तो लगता नहीं है कि अंबानी साहब लोग मेरे वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो 2 तोला मांगते हो, 2 तोला, 1 तोला मतलब 10 ग्राम। तो इस प्रकार से हर ऑब्जेक्ट को, हर भौतिक राशि को डिफाइन करने के लिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पीछे उसके हम एक स्टैंडर्ड वर्ड का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड शब्द का यूज करते हैं, जिसे मात्रक कहते हैं। मात्रक बहुत जरूरी है। तो मात्रक क्या है समझ में आ गया होगा। इसका जो किताबी जो डेफिनेशन है उसमें हमें अभी जाने की आवश्यकता नहीं है, वो तब जाएंगे जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे। तो बातें क्लियर हो चुकी होगी कि मात्रक किसे कहते हैं। ठीक है, अब मात्रक तो लगाना है। हमारे पास जितने भौतिक राशि हैं सभी भौतिक राशि के मात्रक होंगे। अब भौतिक राशि कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक है मूल राशि और एक है व्युत्पन्न राशि। सही बात है, एक है मूल राशि और एक है व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि के लिए भी क्या होंगे, मात्रक होंगे, व्युत्पन्न राशि के लिए भी मात्रक होंगे। अब मूल राशि के जो मात्रक होंगे उसी से व्युत्पन्न राशि को बनाया जाएगा। सही बात है।
तो इस प्रकार से मात्रक भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक होता है मूल मात्रक और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो हम चलते हैं फिर से किसके साइड, मूल मात्रक के साइड। इधर मूल मात्रक, तो फिर से वही बोल दूंगा, मूल मात्रक फिर से वही मात्रक है जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। कुल मिलाकर 7 मूल मात्रक होते हैं, कुल मिलाकर 7 मूल मात्रक होते हैं और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। पूरक मूल मात्रक को अलग इसलिए रखा गया क्योंकि उनके मात्रक तो होते हैं, उनके मात्रक तो होते हैं, लेकिन उनकी विमाएं नहीं होती, विमाहीन होता है, डायमेंशन लेस होता है। समझ में आ जाएगा। देखो कितने कितने मूल मात्रक बोला हूं मैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। कितने, 7 मूल मात्रक। फिर से ये क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। स्टार्ट करता हूं। ठीक है, पहला क्या अभी जस्ट लिखे थे हम लोग, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है। द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है। तो इसके मात्रक क्या हो जाएंगे, द्रव्यमान को किससे मापा जाता है, किलोग्राम से। किससे, किलोग्राम से। और किलोग्राम को क्या लिखते हैं, केजी। स्मॉल में है, स्मॉल में केजी, किलोग्राम, केजी लिख दिया ना, किलोग्राम है वहां पे। ठीक है, सेकेंड, सेकेंड क्या लिखा था, भौतिक राशि क्या थी, लंबाई थी। तो लंबाई, लंबाई को किससे मापा जाता है, मीटर से। मीटर को किससे शो करेंगे, एम से, स्मॉल एम। ठीक है, तीसरा, तीसरा क्या था, समय था, है ना। समय मतलब टाइम, है ना। तो टाइम का क्या होता है मात्रक, सेकंड, हमेशा सेकंड ही होता है। ठीक है, इसको SEC से शो करते हैं, स्मॉल में सारा, ध्यान ध्यान रखिएगा। चौथा क्या बोला था मैं, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का मात्रक होता है केल्विन। टेम्परेचर का मात्रक होता है केल्विन। और केल्विन क्योंकि साइंटिस्ट का नाम है, जब मात्रकों को कहीं पर भी साइंटिस्ट के नाम पर रखा जाता है तो उसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो कैपिटल लेटर में यूज करते हैं। जैसे एक और है पांचवा, क्या है, विद्युत धारा, मतलब इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक करंट। अब इसके बारे में सबसे पहले एम्पियर ने बताया था, एम्पियर ने बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया एम्पियर। ठीक है, इसका यूनिट है एम्पियर। फिर आता है छठवा, छठवा था क्या था, छठवा पदार्थ की मात्रा नहीं था, ज्योति तीव्रता था, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनोसिटी। ठीक है, इसका मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला, मतलब CD। ठीक है, सातवां, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसका होता है मोल। क्या होता है, मोल। ठीक है, तो ये हो गए 7 प्रकार के मूल मात्रक, मूल राशि, मूल मात्रक और उनके सिंबल। ध्यान रहे आपको ये याद होना चाहिए। अगर आपको ये सातों याद है ना, इसका मतलब ये है कि आप किसी कभी भी मी सूत्र निकाल सकते हो, किसी का भी डायमेंशन निकाल सकते हो, किसी का भी मात्रक बता सकते हो, किसी का भी मात्रक बता सकते हो। ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, ये 7 काफी है। और 7 में से ये 5 ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये दोनों को यूज बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, अभी आप लेक्चर के पोस्ट में हो तो इसलिए बोल रहा हूँ, इन दोनों का यूज बहुत कम होता है, इन्हीं का यूज होगा 11th-12th तक, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी। ठीक है, ये मोल केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होता है ना। कैंडेला तो सॉलिड सॉलिड कंडेंस मैटर फिजिक्स में यूज करते हैं। ठीक है, ल्यूमिनेसेंस वगैरह पढ़ते हैं तब। तो ये हो गया आपका 7 मूल मात्रक। और अभी जस्ट मैं बोला था कि 2 क्या होते हैं, पूरक मूल मात्रक। तो ये कौन कौन से होते हैं, पहला होता है कोण, कोण को बोलते हैं एंगल। ठीक है, इसका होता है रेडियन, है ना, इसको RD से शो करते हैं, RD। दूसरा होता है घन कोण, है ना, घन कोण का होता है मात्रक स्टे रेडियन। ठीक है, स्टे रेडियन, इसका होता है SD, इसको SD शो करते हैं, SD या SRD। ठीक है,
तो ये सभी सभी क्या है, मूल मतलब राशि तो है, भौतिक राशि है, इनके मात्रक भी है, ये उनके यूनिट है, लेकिन इनकी विमाएं नहीं होती। क्या होते हैं इन लोग? विमाहीन राशि होते हैं, विमाहीन राशि होते हैं। ठीक है, विमाहीन राशि, विमाहीन राशि वो होते हैं जिसका विमी सूत्र नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रहे, ध्यान रहे, दो पूरक मूल मात्रक का मात्रक तो होता है, मूल राशि का मूल मात्रक तो होता है, लेकिन डायमेंशन नहीं होता, विमाहीन क्वांटिटी होता है। और ये 7 मूल मात्रक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए एकदम भली भांति। अगर आपको समझ में आ गया होगा आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं व्युत्पन्न मात्रक को बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो अब आता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो व्युत्पन्न मात्रक वही जो मूल मात्रकों से उत्पन्न होंगे, है ना, मूल मात्रकों से उत्पन्न होंगे। ठीक है, पहला क्या है, पहला क्या है, कोई भी, जैसे क्या लिया था, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब आपको पता है कि लेंथ, चौड़ाई को भी लेंथ और ऊंचाई को भी लेंथ बोल सकते हैं, और लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। इस लेंथ का भी मीटर, इसका भी मीटर, तो कुल मिलाकर क्या आ जाएगा? मीटर। अच्छा सॉरी, क्षेत्रफल का नहीं, ये आयतन का फॉर्मूला लिख दिया मैं फ्लो में। ठीक है, तो मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब किसका यूनिट होता है? आयतन का। निकालने आ जाएगा सभी को, मीटर का क्यूब। दूसरा देख लो, अब देखो मीटर क्यूब क्या है? मीटर से बना है, मतलब मूल मात्रक से बना है, लेकिन ये मात्रक कौन सा? व्युत्पन्न मात्रक है। इसी प्रकार घनत्व ले लो, तो घनत्व में क्या हो जाएगा? मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब द्रव्यमान बटे घनत्व। तो मास का क्या होता है? किलोग्राम, और वॉल्यूम अभी जस्ट निकाले हो, मीटर क्यूब होता है, तो ये हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व का मात्रक। इसी प्रकार तुम किसी का भी मात्रक निकाल सकते हो, तुम्हें बस 7 मूल मात्रक पता होना चाहिए, फिर तुम सभी का फॉर्मूला अगर पता है तो सभी का मात्रक निकाला जा सकता है, सभी का यूनिट निकाला जा सकता है, सभी का डायमेंशन निकाला जा सकता है। तो ये हो गया मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक खत्म। इसमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब है जितना कराया हूं इतना मेहनत काफी है। बाकी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला ऐसे याद करने के लिए जाओगे तो याद नहीं होता है। जब मैं अभी स्टार्ट किया हूं, जब हम लेसन के अंत में पहुंचेंगे, सिलेबस के अंत में पहुंचेंगे, आपको लगभग सभी फॉर्मूले याद हो जाएंगे कॉन्सेप्ट सहित। जैसे अभी आपको घनत्व का मालूम चल गया, इसी प्रकार पढ़ाते 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 वो आ जाएगा। घनत्व क्या है इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इसके शॉर्ट ले लीजिए।